जैसे कि हमने अपना अभी डिस्कस किया था कि AMH क्या होता है, AMH कब करवाया जाता है और इसका जो है बेसिकली स्कैन के साथ और एज के साथ क्या कोरिलेशन है वो भी हमने डिस्कस किया। अब मैं डिस्कस करूँगी क्या AMH के साथ ट्रीटमेंट वेरी करता है। जी हाँ, वेरी करता है। कैसे करता है? फॉर एग्जांपल अगर आपका AMH मैंने बताया कि कम है, आपके अंडों की तादाद 6 से 7 है, 3 से 4 है, तो ऐसे मरीज़ में हमें ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, हमें जल्द ही किसी एडवांस ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए। बिकॉज AMH जो है वो उम्र के बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है और जितनी हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेते हैं उसके साथ भी अंडों की तादाद कम हो रही होती है। तो ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और हम ये सोचें कि नहीं अभी मरीज़ यंग है, या फॉर एग्जांपल क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे मरीज़ आते हैं उनकी एज कम होती है, 30 से अंडर होते हैं, लेकिन फिर भी AMH लो होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी हमें IVF कंसिडर करना चाहिए और अगर अबव 35-37 है तब भी हमें एडवांस ट्रीटमेंट पे कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज जो लेवल है वो बहुत कम है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका AMH लेवल है 1 से 2.5 के दरमियान, ऐसे मरीज़ों में हम वेट कर सकते हैं और हमें पहले देखना चाहिए कि एक्चुअली में वजह क्या है। तशखीस पूरी करके फिर हम डिसीजन करेंगे कि हमें क्या कुछ साइकिल्स 3 से 6 माह ओव्यूलेशन इंडक्शन IUI के लेने चाहिए और फिर एडवांस ट्रीटमेंट पे जाएं। तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट ट्रीटमेंट पेशेंट हैज़ टेकन प्रीवियसली, तो उस पर हम डिसाइड करते हैं। अब अगर हम AMH 3.5 से 11 की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज लेबल करते हैं। ऐसे मरीज़ में अंडादानियों में अंडा नहीं बन रहा होता, छोटे 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 अंडे होते हैं बहुत सारे ओवरीज में, और जो है बच्चेदानी की झिल्ली भी नहीं बन रही होती। एंड ओवुलेटरी साइकिल्स होते हैं, इसका मतलब है कि पीरियड स्किप हो रहे होते हैं और हिर्सुटिज्म होता है, चेहरे पे बाल आ रहे होते हैं और इसके साथ दाने निकलते हैं, वज़न बढ़ रहा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है बॉडी में, जिसकी वजह से अंडे नहीं बन रहे होते। ऐसे मरीज़ में बहुत ही अच्छा रोल है IVF का, लेकिन प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना। तो किसी फर्टिलिटी क्लिनिक में ही इसका इलाज होता है और वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट होना चाहिए और कब होना चाहिए। लेकिन इसके लिए एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स हमें पहले बॉडी को प्रिपेयर करना होता है, लेवल्स नॉर्मलाइज करने होते हैं, फिर हम किसी ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं। और समटाइम्स अगर चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएं, सब कुछ कंट्रोल में हो, तो वी कैन ऑप्ट फॉर नेचुरल ट्रीटमेंट एज वेल। तो बेसिकली तो ये है कि आप किसी इनफर्टिलिटी क्लिनिक में विजिट करें और फिर अपने आप को इवैल्यूएट करवाएं और अपनी चीज़ें नॉर्मलाइज करवाएं। इसके साथ ही मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी एंड में कि एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज 35 से अंडर है तो शादी के 1 साल तक आप वेट कर सकते हैं। 1 साल बाद आप ज़रूर किसी फर्टिलिटी क्लिनिक में विजिट करें अगर आपको हमल नहीं हुआ, और अगर आपकी एज 35 से अबव है तो आपको विदिन 6 मंथ्स किसी भी फर्टिलिटी क्लिनिक में विजिट करना है। इससे पहले कि देर हो जाए तो बेहतर है आप किसी भी फर्टिलिटी क्लिनिक में आज ही विजिट करें। नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। हमारा एड्रेस है 15C गालिब रोड, गुलबर्ग 2 नियर हफीज सेंटर। थैंक यू।